आज हमारे रिलायंस के टारगेट आ गए हैं। जैसे कि कल की वीडियो में बताया था कि 50 रुपये इसके टारगेट है, ये इसने पूरा कर दिया। रिलायंस की बात करेंगे आगे स्मार्ट मनी में। सबसे पहले चलते हैं स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। ये वीडियो पूरी एजुकेशनल पर्पज के लिए है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। और आज बात करेंगे डब्ल्यू गैन साइकिल थ्योरी के हिसाब से निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या क्या मूवमेंट हुई, और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी कोटक रिलायंस महिंद्रा कोटक रिलायंस मारुति टीसीएस इन्फोसिस इन स्टॉक्स में क्या क्या मूवमेंट हमको देखने को मिल सकती है या क्या क्या मूवमेंट हुई है। तो सबसे पहले हम चलते हैं डेली चार्ट पे निफ्टी के और देखते हैं आज निफ्टी में क्या हुआ। और ये वीडियो मुझे दोबारा बनानी पड़ गई क्योंकि वो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाई, तो मैंने इसलिए सब चीज़ इसमें से हटा दी है। कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा। निफ्टी में ये वापस प्राइस अपने टाइम जोन में चला गया, ठीक है ना। नीचे आया था, और नीचे अगर आया था तो जैसे कि हम बोलते हैं कि हमको इसको ट्रेड कैसे करना है, तो मैं इसको एक बार इसमें कुछ लगा देता हूँ कि इसमें ऐसे लगे होंगे। क्योंकि अगर नीचे आया था, ठीक है, तो हमको बैरी जाना था नेक्स्ट टाइम लेने तक, लेकिन इसने क्या किया, नीचे आया और फिर वापस चला गया। तो अगर किसी का बैरिश ट्रेड लगा होगा, या जितने भी हमारे ज्ञान के स्टूडेंट हैं या ज्ञान जो सीख रहे हैं या पढ़ रहे हैं या जो जानते हैं, उन सबके एसएल गए होंगे। और एसएल बहुत छोटे एसएल होते हैं, ठीक है। लेकिन हमारी जो होती है हाथ के हाथ, अगर हमारा एसएल जा रहा है ना, तो हम अपनी, क्योंकि एसएल तो कट ही गया, हमारे अपोजिट चला गया ट्रेड, तो हम ट्रेड को भी अपोजिट कर देते हैं। यानी कि अगर ट्रेड ये यहाँ ऐसे नहीं गया, ठीक है, तो हम इसको फिर इस मोड में ले आते हैं। ये चीज समझने वाली है, बहुत तुरंत ही आपको ये सब चीज करनी पड़ेगी। कि अगर आप यहाँ इसके, क्योंकि इसके नीचे हम बैरिश हैं, इस लाइन टाइम सपोर्ट के नीचे हम बैरिश हैं, टाइम सपोर्ट के ऊपर हम बुलिश हैं, और यहाँ टाइम रेसिस्टेंस के नीचे हम बैरिश हैं, और टाइम रेसिस्टेंस के ऊपर हम बुलिश हैं। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। अगर आपको इसमें ट्रेड की टेक्निक देखनी है कि कैसे ट्रेड इसमें कर सकते हैं, तो इसके अंदर आप क्या करो, यहाँ आया था, ठीक है ना। तो जैसे कि मैं बोलता हूँ कि किसी भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेसिस्टेंस पे मार्केट होता है, तो आपको 50-60 पॉइंट का एक बॉक्स बना लेना है। बना के दिखा देता हूँ कैसे बनेगा, ठीक है। ये है 500 का लेवल, तो हम जाएंगे 550, 550। हाँ, ये मोटा मोटा ये हमने पकड़ा 550, और नीचे पकड़ेंगे 450, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो इसने क्या किया, नीचे आया था, लेकिन अगर आप अगर बफर जोन से प्ले करते हो या करने सो करोगे, तो ये वाली एंट्री आपकी बनी नहीं। और किसी की अगर बिल्कुल एग्जैक्ट डॉट टू डॉट बन गई है, तो उसका 50 पॉइंट का एसएल गया होगा, लेकिन उसको बेनिफिट भी, क्योंकि अगर उसने यहाँ से फिर कॉल लिया होगा तो उसको बेनिफिट हो गया होगा 100-150 पॉइंट का। तो इस जोन को प्ले कैसे करना है, ये सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ कोर्स में। तो ये मैंने एक मोटा सा एक हिंट दिया आपको कि वीडियो में बस प्रॉफिट प्रॉफिट की बातें ही होती हैं, लॉस की तो होती नहीं। तो लॉस की होंगी नहीं, केवल एसएल की बात होगी कि एसएल कितना जा रहा है, ये हमको ट्रेड लेने से पहले पता होना चाहिए, ठीक है ना। आप किस जोन पर ट्रेड ले रहे हो, यहाँ पे ले रहे हो, यहाँ पे बुलिश ट्रेड भी ले सकते थे, लेकिन अगर बुलिश ट्रेड लिया होता तो आपका नीचे का एसएल लगता, मतलब एक एसएल लगता नीचे का, लेकिन जब दोबारा आया होगा तो आपको पैसे अच्छे मिल गए होंगे यहाँ पर, है ना। और अगर बेरिश ट्रेड में जा रहे हो, तो एक एसएल कंफर्म लगेगा 50 पॉइंट का, लेकिन अगर फिर ऊपर जा रहा है बुलिश का, तो बुलिश लोगे तो आपको 150-200 पॉइंट का प्रॉफिट भी हो जाएगा हाथ के हाथ। तो इस जोन को प्ले करने का मजा ही अलग है। यहाँ पे बड़ी फास्ट मूवमेंट होती है। अच्छा, अब आगे क्या कर सकते हैं, आगे अब ये जोन के अंदर है, ये ऐसे ही प्ले करना होता है आपको कि ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ठीक है। ये देखो कितने अच्छे इसने मूवमेंट दिए, पूरा 200 पॉइंट 200 पॉइंट 200 पॉइंट, और आज भी इसने 150 पॉइंट दे दिए,
ठीक है, फिर 1-2 दिन में हमारी नई टाइम लाइन आ जाएगी, उसके हिसाब से मैं बना दूंगा। देखते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी अपना ये देखो इस जोन से निकला और वापस इस जोन में जा ही नहीं पाया। ठीक है ना, तो जिसने भी यहाँ से ट्रेड लिया होगा उसको तो ये 900 से 1000 पॉइंट ये मिल ही गए। उसके बाद ये बस नीचे आया और सीधा ऊपर ही चलता रहा, फिर इसने कोई ट्रेड दिया नहीं, और किसी का अगर बुलिश ट्रेड बना होगा तो इस लाइन से बन गया होगा, जो भी वैल्यू इसकी लाइन की आ रही थी। ठीक है ना, तो 200-400 पॉइंट इसमें भी मिल गए होंगे उसको। तो अब आगे क्या कर सकते हैं, अब इसका लेवल हिल गया, मैं बता देता हूँ क्या है इसका, मैंने लिखा, एक सेकंड होल्ड रखो। इसका लेवल है हमारा 48, कहाँ पे चल रहा है, 47, 47, 47,169, 47,169 ये इसका लेवल है। ठीक है ना, और ऊपर के लिए है आपके पास, अगर किसी ने यहाँ से बाय ट्रेड लिया तो ये यहाँ तक जाएगा, क्योंकि इसकी हमने आपको बताया था कि यहाँ पे इसकी एक साइकिल, ये वाली साइकिल कंप्लीट हुई है, और अब ये अगेन वापस फिर ऊपर जाने के लिए रेडी है। यहाँ तक के लिए देखते हैं यहाँ तक जा पाता है या फिर वापस नीचे आके इस जोन तक जाता है। ठीक है, ये भी ये प्लेइंग जोन पे खड़ा है। ठीक है ना, कि ऊपर जाओगे या नीचे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कहाँ का ट्रेड लो। और ये वीकली क्लोजिंग है, ये मैंने लगा रखी है। आज इसने उस दिन यहाँ पे क्लोजिंग दी थी 2 दिन पहले, और आज इसने यहीं पे इसका रेसिस्टेंस लिया है, यहाँ से नीचे भी आ सकता है और इसको ब्रेकआउट देके इस जोन में वापस भी जा सकता है, क्योंकि अभी इसकी नई टाइम लाइन आ जाएगी 1-2 दिन में, तो फिर उसके हिसाब से मैं ट्रेड बताऊंगा इसमें आपको, पेपर ट्रेड। अच्छा, ये हो गया बात हमारी स्मार्ट WD गेन के हिसाब से। अब देखेंगे स्मार्ट मनी के हिसाब से क्या क्या निफ्टी बैंक निफ्टी में हो रहा है। तो सबसे पहले निफ्टी में देखते हैं, और ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका था। अब सारे सिस्टम ऑलरेडी सब कुछ सेटअप दोबारा लगाना पड़ेगा ना इसके अंदर, मैंने सारा मॉडिफाई कर दिया। 1 मिनट, सारा हटाना पड़ेगा तेरे को। अब ये चलिए तो दोबारा भी लगता है। अब चलते हैं 15 मिनट पे, एक ही चार्ट में दोनों काम हो रहा है। हाँ, तो निफ्टी तो पहले स्ट्रक्चर देखते क्या है। हाँ, निफ्टी बेरिश मोड में, यानी कि इसने आज इसने क्या किया, ये आज की कैंडल है। हाँ, आज इसने क्या किया, बेरिश बोर्स किया है, यानी कि यहाँ पे इसने चौक किया था, यानी कि फर्स्ट सिग्नल दिया था बेरिश होने का, और यहाँ इसने ये हमको कंफर्म किया कि मैं बेरिश और मतलब कंटिन्यूशन में आ गया, तो उसको हम बॉस बोलते हैं। ठीक है ना, तो कंटिन्यूशन में आया तो अब इसको इंडूसमेंट करना चाहिए, जो कि आज कर चुका है। अब इंडूसमेंट के बाद ये जाता पीओई पे, ये दोनों पीओई इसके मैंने लगा दिए फ्रेश, या वही होंगे, लेकिन हाँ अगर हमें एक्सट्रीम पे मिलेगा यहाँ पर तो हम इसमें सेल ही करेंगे 21,750 के आसपास। ठीक है, और ये रिस्की वाला इधर वाला ये सेफ है, तो दोनों में से कहीं मिले हम इसको छोटा स्टॉप लॉस देंगे 16 रुपए का, और इसको यहाँ से शॉर्ट करेंगे। और अगर इसको तोड़ के ऊपर जा रहा है, इसको क्लोजिंग दे रहा है, तो हम इसमें कोई ट्रेड नहीं करेंगे। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी ये तो इसका जोन हटाओ। हाँ ठीक है, बैंक निफ्टी ने पहले इसका स्ट्रक्चर को देख लो एक बार, बिना उसके देखे। हाँ, इसी इंडूसमेंट किया था। इंडूसमेंट के बाद इंडूसमेंट के बाद हमने कहा था सबसे पहले इंडूसमेंट करेगा, उसके बाद हमने इसके 3 पीओआई लगाए थे, और ये बोला कि ये एक्सट्रीम पीओआई पे मिलेगा तो हम इसको ट्रेड करेंगे। ठीक है, आज हमको ये एक्सट्रीम पीओआई पे मिला है, और एक्सट्रीम पीओआई को टैप करके ये भाग गया ऊपर। क्या इसने वैलिड एंट्री दी, क्या वैलिड एंट्री नहीं दी। ठीक है ना, ये इसने वैलिड एंट्री नहीं दी है। ठीक है, टैप किया और 200-400 पॉइंट ऊपर भाग गया, लेकिन हम इसको वैलिड एंट्री नहीं कहेंगे, हमारी वैलिड एंट्री बनती है यहाँ पर। एक मिनट, इसको थोड़ा सा सेट करो।
हमारी वैलिड एंट्री बनती है इस बॉक्स में, लेकिन ये इसको छोड़ के गया 135 और ये हमारी बन गई 105 के आसपास। तो या तो इसको दोबारा टैप करके जाए तो हम इसको वैलिड मान लेंगे ऊपर जाने के लिए, या फिर ये ऐसे भी ऊपर जा सकता है, कोई इशू नहीं है, लेकिन वापस फिर रिट्रेसमेंट करके आ सकता है। या फिर अगर ऊपर जा रहा है तो हमको इस लेवल के ऊपर चाहिए, फिर अगेन इसकी हम एक फ्रेश एंट्री, जो सेफ एंट्री वो बनाएंगे। ये सेफ एंट्री नहीं है, ठीक है ना। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि सेफ एंट्री कैसे बनती है। सेफ एंट्री ऐसे बनती है जैसे ये टैप हो रहा है ना यहाँ पे, तो ऊपर से आ रहा है, हमारे पीआई को टैप कर रहा है, थोड़ा सा पुल बैक ले रहा है, फिर वापस आ रहा है, फिर इस पुल बैक का हाई ले रहा है, फिर इस जो पुल बैक है इसका लो नहीं ले, और यहाँ हमारी एंट्री बनेगी ऊपर जाने के लिए, ठीक है। और इसने ये कोई भी एंट्री, ये वैलिड एंट्री नहीं दी। 3 एंट्री हमारे पास होती है, तीनों में से कोई भी एंट्री से नहीं। ये एंट्री बना देता चौक बॉस वाली, नहीं सॉरी, फ्लिप एंट्री बनती इसकी यहाँ पर ये वाली, लेकिन इसने फ्लिप एंट्री को ये लीगल नहीं दी, मतलब इसको ये कंफर्म नहीं किया इसको, तो इसलिए हम इस पे कोई यहाँ पे कोई एक्टिवेशन नहीं हुआ मेरे हिसाब से। पीवाई बेशक लगा हुआ है, टैप करके बेशक गया, लेकिन ये वैलिड एंट्री नहीं है, ठीक है। वैलिड एंट्री बनेगी तो मैं बता दूंगा कि वैलिड एंट्री बन चुकी है या नहीं बनी, ठीक है। फिर निफ्टी में क्या हो रहा है देखना पड़ेगा, 1 मिनट। हाँ, ये एक्चुअल में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका था ना, तो सारी ठीक है। तो फिर निफ्टी ने क्या है, यहाँ पे इंड्यूसमेंट लिया था और हमने बोला था कि ये फर्स्ट डिसीजनल पीआई, इंजीनियरिंग लिक्विडिटी और ये एक्सट्रीम पीआई से हमें मिलेगा तो हम इसमें ट्रेड लेंगे। लेकिन इसने क्या किया, अभी ये इंजीनियरिंग लिक्विडिटी से ही गया और इसकी भी ये एंट्री वैलिड नहीं है, सेम उसकी तरह, बैंक निफ्टी की तरह। वही मैं समझा रहा था पिछली वीडियो में। अगर हमको यहाँ मिलेगा अगेन तो हम इसको वैलिड मानेंगे, अदरवाइज नहीं।